जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास त्रिवेणी ज्यामिति की आखिरी क्लास है और यहाँ से हम लोग त्रिवेणी ज्यामिति को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे और कल से हम लोग नए लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या सवाल रह गए हैं। कल मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया था कि दो समतलों के बीच का कोण अगर आपको निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, x के आगे और दूसरे वाले जो समतल में x के आगे जो संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, y के z से। तो एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। कल भी मैंने आपको एक सवाल बताया था, 13 का फर्स्ट ए पार्ट मैंने आपको करा दिया है, 13 का बी पार्ट। और क्या लिखा है अगर आप ऊपर देखें, समांतर हैं या लंबवत हैं, अगर दोनों नहीं हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है। आपको बताना है कि ये दोनों समतल आपस में समांतर हैं या फिर परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत हैं। अगर दोनों नहीं है तो फिर वो कोण कितना है। ठीक है, तो देखिए पहला समतल क्या लिखा हुआ है, 13 का बी। पहला समतल है मेरे प्यारे दोस्तों 2x प्लस वाई प्लस का 3z माइनस का 2 बराबर 0। और दूसरा समतल है x माइनस 2y प्लस का, अब देखिए आप इसमें z नहीं लिखा है तो इसको हम लोग 0z भी लिख सकते हैं, 0z भी लिख सकते हैं, प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप समतल की इक्वेशन को लिख रहे हैं हमेशा x, y और z तीनों ही टर्म आने चाहिए उसमें। ठीक है, अब आपको इन दोनों समतलों के बीच का एंगल निकालना है और वो एंगल का फार्मूला आपको मैंने कल बताया था। आप लिखेंगे दोनों समतलों के बीच बना कोण, आप फार्मूला लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा। क्या फार्मूला है कि x के आगे और इधर x के आगे जो अक्षर लिखे उनका मल्टीप्लाई कराना। जैसे x के आगे 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 का गुणा 1 से 2 1 कम 2। y के आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2। z के आगे यहाँ 3 है, यहाँ पे 0, 3 का 0 से 0। इसके बाद अपॉन में अंडर रूट के अंदर x के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, y के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर और z के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर इनटू। और सेम यही काम आपको दूसरे वाले समतल में करना है। x के आगे 1 का स्क्वायर, y के आगे -2 का स्क्वायर, z के आगे 0 का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म्स इसका और इसका एंगल निकालने में किसी भी तरह से यूज़ नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, मॉड लगा दीजिए क्योंकि पूरा फार्मूला मॉड के अंदर होता है। कॉस ऑफ थीटा बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें 2 में 2 गया 0 बचेगा, अपॉन 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और ये 0। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें नीचे कुछ भी वैल्यू लिखी हो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या हो चुकी है, वो 0 हो गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 आ रही। और मेरे प्यारे दोस्तों जो 0 वैल्यू है, अगर आप वो जाने कॉस में किसका मान है 0, कॉस में 0 किसका मान है, कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 90। और 90 का मतलब है कि दोनों जो समतल हैं आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 13 का सी। 90 आना मतलब बताता है कि दोनों समतल कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे एक्स एच वाई एच पे लंब होता है वहाँ पे 90 एंगल बनता है, वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 एंगल आ रहा है। मेरे दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर आप देखिए इसका 3rd, 13 का सी पार्ट, तीसरा सवाल 13 का सी। पहला समतल लिखा हुआ है 2x माइनस 2y प्लस का 4z प्लस का 5 बराबर 0। दूसरा समतल लिखा हुआ है 3x माइनस 3y प्लस का 6z माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आप देख रहे हैं दो समतल आपको दिए गए, समतल का कार्तीय समीकरण रूप होता है। आपको दोनों के बीच में कोण निकालना है तो कॉस ऑफ थीटा बराबर, कॉस ऑफ थीटा बराबर मॉड के अंदर फार्मूला क्या है, x का मल्टीप्लाई x से, x के आगे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 दूनी 6, -2 और यहाँ पे लिखा है प्लस का 3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3 दूना 6, z का z से 4 का गुणा 6 से 24। ठीक है, इसके बाद अपॉन में
एक्स के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, वाई के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जेड के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, इनटू एक्स के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वाई के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, और जेड के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर देखें तो 24 में 6 ऐड करेंगे 30, और 30 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो हो गया 36। यहाँ से आप कह सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। कॉस ऑफ थीटा बराबर 36 अपॉन अंडर रूट 24 में आप 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 4 24, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 9 18, 9 9 18, 8 6 14, यानी कि 54। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों को आप सॉल्व करें 9 9 18, 8 6 14, हाँ बिल्कुल से 9 6 15, 9 5 14, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। कॉस ऑफ थीटा 24, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 24 मतलब को यहाँ पे 2√6, और इसको आप लिख सकते हैं 6 का 54 यानी कि 3√6। ठीक है, या आप दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, इसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, तब भी वहाँ से कर सकते हैं आप, कैसे भी कर लो, मैथ की कैलकुलेशन है, हर जगह से सेम आएगी। 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको देखें तो कॉस ऑफ थीटा बराबर 36 अपॉन 36। सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट 24 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2√6 आएगा, 54 को सॉल्व करेंगे तो 3√6 आएगा। √6 से मल्टीप्लाई कराओगे 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराओगे 36, और 36 से 36 कट जाएगा 1। कॉस ऑफ थीटा बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों 1 जो वैल्यू है वो कॉस में 0 की होती है, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर 0। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आप कि थीटा बराबर 0 आना ये क्या बताता है कि दोनों समतल आपस में कैसे हैं, समांतर हैं या फिर लंबवत हैं। 0 आना क्या बता रहा है कि दोनों समतल लंबवत हैं या फिर समांतर हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये दोनों समतल लंबवत हैं या फिर समांतर हैं। हाँ, दोनों समतल लंबवत हैं या फिर समांतर हैं। हाँ, दोनों समतल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बिल्कुल सही, थीटा बराबर 0 आना ये दर्शाता है कि दोनों समतल आपस में कैसे समांतर है। तो आप लिखेंगे दोनों समतल समांतर है, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ समांतर है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का डी। तेरह का डी पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला समतल दिया है आपको 2x माइनस वाई प्लस ऑफ 3z माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा समतल आपको दिया है 2x माइनस वाई प्लस का 3z प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखें दोनों के बीच का एंगल, मेरे प्यारे दोस्तों जो ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो ये क्या फार्मूला बता रहा है, दो समतलों के बीच का कोण निकालने का ये फार्मूला है। दो समतलों, दो प्लेनों के, 2 प्लेन्स के बीच में अगर आपको कभी भी एंगल निकालना है तो कॉस ऑफ थीटा बराबर हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। कैसे फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ, एक्स के आगे जो लिखा है और यहाँ पे एक्स के आगे जो लिखा है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 2 का गुणा 2 से कराओगे 4। आप एक बार लिख भी सकते हो 2 क्रॉस 2। वाई के आगे -1 है, -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस प्लस का 1। जेड के आगे 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, 3 का गुणा 3 से कराओगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 3 से कराओगे 9 हो जाएगा। अपॉन
यहाँ पे x के आगे लिखा है 2 का स्क्वायर, y के आगे -1 का स्क्वायर, z के आगे 3 का स्क्वायर। सेम काम यहाँ पर भी आपको यही करना है। x के आगे 2 का स्क्वायर, x के आगे 2 लिखा है 2 का स्क्वायर, y के आगे -1 लिखा है -1 का स्क्वायर, z के आगे 3 लिखा है 3 का स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 यानी कि √14 अंडर 14 अपॉन 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। कॉस ऑफ थीटा बराबर 14/9 1 10 √14 √14। मेरे प्यारे दोस्तों 14 का गुणा आप √14 से जब करेंगे तो 14/14 ये इससे आपस में कैंसिल, 1 बचेगा। और जब आप ये मॉड हटाएंगे क्योंकि 1 प्लस का है तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस ऑफ थीटा बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों 1 जो वैल्यू है कॉस में वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कट गया, थीटा की वैल्यू 0। इससे मेरे प्यारे दोस्तों फिर से पता चल रहा है कि जो दोनों समतल हैं आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों समतल आपस में समांतर हैं। कैसे पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत मन लगा के पढ़िए क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप पेपर के इसमें बहुत ज़्यादा करीब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट पार्ट वो है ई। बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला अगर पता है तो आप बड़े आसानी से सवाल लगा सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। सभी प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करके आपके लिए 2 मिनट का टाइम है। सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। 13 का ई। इत्मीनान से आप करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, आप इसमें x लिख लेना क्योंकि x है नहीं, मतलब क्या लिख लोगे 0 × x। चलिए सबको दिख रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है 4x + 8y + z - 8 = 0। x है नहीं, y + z - 4 = 0, y + z - 4 = 0। चलिए 2 मिनट का टाइम है। सभी प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए हाँ, नहीं आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप सुनिए। आप एंगल निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्योंकि यहाँ पर x नहीं तो पहले तो आप x बना लो, तो 0 × x प्लस। तो यहाँ से आप x के आगे जब भी आप कोई संख्या आएगा x y z ना, तो उसके आगे 0 लिख के आप उसको लिख सकते हैं। x के आगे 4 है, यहाँ पे 0 तो 0, y के आगे 8 है, यहाँ पे y के आगे 1 है तो 8 हो जाएगा, z के आगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 हो जाएगा, अपॉन √4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा बराबर 8 में 1 ऐड कर देंगे आप 9, और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 8 का हो जाएगा 64, एक ही है ऐसे, √1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। कॉस ऑफ थीटा बराबर 9/√1
इसको आप सॉल्व करेंगे 81 और ये है √2। कॉस ऑफ थीटा बराबर 9/81 को जब आप रूट से निकालेंगे तो वो 9 बन जाएगा, ये √2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा बराबर 1/√2। मेरे प्यारे दोस्तों जो 1/√2 वैल्यू है, 1/√2 मान है वो कॉस में कॉस 45 का मान होता है, यानी कि कॉस 45। तो थीटा कॉस से कॉस कट गया, थीटा की वैल्यू आ गई 45। थीटा की वैल्यू है 45, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों समतलों के बीच का जो कोण है वो है कितना है 45। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो समतलों, अगर कोई पॉइंट है वो समतल से कितनी दूरी पर है, इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। आप स्वयं से थोड़ा प्रयास करें, सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 14। क्या 14 में हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ज़रा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए कोई ये प्लेन है, एक ये समतल है, ठीक है, इससे कोई एक ये पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z है। तो ये समतल से कितनी दूरी पर है, ये समतल से कितनी दूरी पर है, उस d को अगर हम लोग दूरी को स्मॉल d डिस्टेंस मान लें तो इसका फार्मूला निकालने का क्या है वो ध्यान से देखें। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो आपको गिवन है उसको a वेक्टर कह दें अगर आप, या a पॉइंट कह दें, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब वो क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा था x y z, हो सकता है वो 1 2 3 4 5 -6 या 7 -5 8 कुछ भी हो सकता है x y z वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद समतल जो आपको ये दिया है r वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर डॉट n बराबर t, या d तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे p लिख लें आप। ठीक है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर डॉट p, ये क्या है, समतल की इक्वेशन है, समतल का समीकरण है। ये क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट समतल से कितनी दूरी पर है वो d कैसे निकालेंगे, d क्या है, इस पॉइंट की समतल से दूरी। तो आप लिखेंगे एक बिंदु की समतल से दूरी। मेरे प्यारे दोस्तों क्या इसका फार्मूला है, ज़रा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक बिंदु की समतल से दूरी का क्या फार्मूला है, जहाँ बिंदु को हम लोगों ने a वेक्टर और समतल की इक्वेशन से n वेक्टर को लेंगे, p उसकी दूरी है। तो क्या फार्मूला इसका है, क्या इसका फार्मूला है कि d बराबर a डॉट n माइनस ऑफ p, a डॉट n माइनस ऑफ p बाई मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। ये इसका फार्मूला है, किसी भी बिंदु की समतल से दूरी निकालने का फार्मूला a डॉट n माइनस p। p क्या है, जो समतल की लास्ट में यहाँ पे राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, गिनती का जो अक्षर लिखा होगा उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 14 का पहला पार्ट। ठीक है, बिंदु आपको दिया गया है, बिंदु आपको गिवन है 0, 0, 0 और जो समतल का समीकरण है वो क्या है, समतल आपको गिवन है 3x माइनस 4y प्लस ऑफ 12z बराबर 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो ये समतल का जो हम लोगों ने रूप लिखा है उसके विपरीत है, ये कार्तीय रूप में लिखा है। तो आपको कार्तीय रूप से यहाँ पे क्या करना है, इसको आप अगर हमेशा बना लो, कन्वर्ट कर लो सदिश रूप में। तो कैसे कन्वर्ट करना है, समतल को सदिश रूप में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप क्या करिए, जब भी आपको इस तरह समतल दिया जाए बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इसको कर रहे हैं सदिश रूप में कन्वर्ट। तो आप x के आगे लिखा है 3i लिख दो, माइनस का 4y को लिख दो z, 12z को लिख दो k, और ब्रैकेट में बंद करके हमेशा एक r वेक्टर बराबर 3। अब ये जो फॉर्म है r वेक्टर डॉट n कैप बराबर p, ये फॉर्म हो गई, जहाँ पे n वेक्टर की वैल्यू ये है, p की वैल्यू 3। ठीक है,
और फार्मूले में के हिसाब से बिंदु ये है, तो इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0i 0j 0k। तो आप लिखोगे समतल की बिंदु से दूरी, आप लिखिएगा, स्टेटमेंट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। समतल की बिंदु से दूरी d बराबर a डॉट n माइनस का p अपॉन मॉड ऑफ n, d बराबर a की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0i 0j 0k डॉट n की वैल्यू आप कंपेयर करें तो 3i माइनस का 4j प्लस का 12k क्या है, माइनस का साइन p की वैल्यू क्या है 3, तो आप 3 लिख दें अपॉन मॉड ऑफ n की वैल्यू 3i माइनस 4j प्लस का 12k। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, a की वैल्यू जो बिंदु है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू रखी, n की वैल्यू रख दी और इसके बाद p की वैल्यू 3 है उसको लगा दिया आपने, इसका मॉडल ले लिया। ठीक है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या करना है आपको। यहाँ से अगर आप देखें तो 3 का गुणा 0 से करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। ये क्या बच्चा है -3 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस -4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मॉड के अंदर t बराबर, ऊपर से आप देखेंगे -3 बचेगा, अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144। तो d बराबर माइनस, क्योंकि मॉड लगा है तो माइनस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप मॉड को हटा दें और माइनस भी हटा दें वहाँ से 3। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे 16 9 25 और ये इसको आप ऐड करेंगे तो 169 को जब आप मेरे प्यारे दोस्तों रूट से बाहर निकालोगे तो 3/13, यानी जो डिस्टेंस है वो 3/13 आनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो 3/13। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करेंगे। चलिए इसके बाद फोर्टीन का बी क्या सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। इस बार आपको बिंदु दिया है, बिंदु है 3 - 2 1 और समतल का समीकरण है 2x - y प्लस का 2z प्लस का 3 बराबर 0। इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें सदिश रूप में, तो r वेक्टर अभी आपको मैंने सिखाया है, r लिख देना डॉट 2x को i, y को j, z को k और ये उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फॉर्म अगर आप कंपेयर करें तो n फैक्टर डॉट n p। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो इस पॉइंट को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 3i माइनस का 2j प्लस का k, और यहाँ से आप कर सकते हो कि d समतल की बिंदु से दूरी, फार्मूला अभी बताया था a डॉट n माइनस का p अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। d बराबर बहुत आसान है, भी हम लोगों ने किया था। आप सेल्फ से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा कोशिश करें तो ज़्यादा फ़ायदा है आपको। a वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस का k डॉट n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों ये है 2i माइनस j प्लस का 2k माइनस p की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों माइनस प्लस का 3, p की वैल्यू ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, p की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन, तो डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ n का, तो n क्या है चलिए बार लिख देता हूँ, आपके लिए लिख दे रहा हूँ क्या 2i माइनस j प्लस का 2k। d वेक्टर बराबर 2 का गुणा 3 से 6 माइनस प्लस का 2 प्लस का 2
प्लस का 3 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग t बराबर 6 4 10 3 13 बटे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 1 2 का वर्ग 4। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं, अगर मॉड हटा दिया जाए क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, 13 और ये अंडर रूट में 9 आ गया, रूट 9 जब बाहर निकलेगा तो वो 3 बन जाएगा। यानी डी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 13 बटे 3। ठीक है, डिस्टेंस आ गई 13 बटे 3। चलिए स्क्रीन शॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर इसका लगाते हैं 3rd। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देखिए क्या कह रहा है, 14 का 3rd। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय, और आज से त्रिविमीय ज्यामिति अध्याय समाप्त है। यहाँ से बिंदु आपको मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है 2, 3, -5। समतल का समीकरण है x + 2i - का 2z बराबर 9। ठीक है, x + 2i - 2z बराबर, ठीक है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा i + 2j - का 2k बराबर 9। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर p का ये फॉर्म है। इस वेक्टर को आप, ये a दिया गया है इस समय, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 2i + का 3j - का 5k, 2i + का 3j - का 5k। और यहाँ से आप कह सकते हो कि d बराबर a डॉट n - का p अपॉन n mod ऑफ n। d की वैल्यू, a की वैल्यू है 2i + 3j - का 5k डॉट n की वैल्यू है i + 2j - का 2k माइनस p की वैल्यू है 9 अपॉन मॉड ऑफ n की वैल्यू है i + 2j - 2k कैप। d बराबर 1 का गुणा 2 से 2, 3 दूनी 6, माइनस प्लस 5 दूनी 10, 9 अपॉन 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग -2 का वर्ग 6 और ये 10 16 2 18 और 9 कम। आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ऊपर आप देख रहे हो क्या बचने वाला है। देखिए 10 6 16 2 18, 18 - 9 बटे अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। तो यहाँ से आप कह सकते हो d बराबर, यहाँ से आप कह सकते हो d बराबर 9 बाई अंडर रूट 9। 9 को आप जब रूट से सॉल्व करेंगे तो d बराबर 9/3, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस है तो मॉड हटा देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। d की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से आप देख रहे हो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यस, t की वैल्यू आ रही है 3। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं बेहद ही आसान सवाल है, और यदि आप चाहें तो लास्ट क्वेश्चन आप अगर स्वयं ट्राई करें तो आपको बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सीखने को मिलेगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है, ये समतल है। आप कोशिश करिएगा इस सवाल को, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इधर वाला सवालों का, जिनके जो पास बुक नहीं, एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको त्रिविमीय ज्यामिति का अध्याय पूरी तरह से फिनिश करा दिया है। ठीक है, एक सवाल बचा है, आप वो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप लगाकर काफ़ी आसानी से सीख जाएँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज से हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। कल से हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे पास, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, गुड नाइट।